नमस्कार जयपुर। कैसे हैं आप लोग। इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, एक बार उस पर ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ होती है, कुछ पॉइंट हैं, आप एक बार अगर नोट कर सको तो नोट कर लेना, अदरवाइज़ इस वीडियो को सेव करके रखना। पहली जो चीज़ होती है वो होती है लोकेशन मैटर करती है। लोकेशन जो होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। दूसरी चीज़ होती है रेट। तीसरी चीज़ होती है आसपास क्या गवर्नमेंट की प्लानिंग है। आप अगर जिस एरिया में पैसा लगा रहे हो, क्या पता हो सकता है उस एरिया में गवर्नमेंट का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। ये सारी चीज़ें जो आदमी आपको, जो एसोसिएट या कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी पर्सन आपको विजिट करवा रहा है वो एरिया, तो आपको उसके साथ साथ और लोगों से भी उस एरिया के बारे में फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि आप अपनी मेहनत की कमाई का पैसा उस एरिया में लगा रहे हो। तो आप उस एरिया में उस एरिया के बारे में थोड़ी तहकीकात ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपको। लोकेशन की बात अगर अपन करें तो लोकेशन ऐसे एरिया में होनी चाहिए, क्योंकि चूँकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रिंग रोड के अंदर, जयपुर के मार्केट की बात करें तो जयपुर के मार्केट में रिंग रोड के अंदर तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए। अगर हार्ड एंड फास्ट किसी को रिजल्ट चाहिए, यानी आज आप 50 लाख रुपए लगाओ और 50 लाख रुपए लगा के 6 महीने बाद में उसको 52 लाख रुपए चाहिए, तो वो आपको 2 लाख रुपए का रिटर्न दे देगा। लेकिन मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ी, क्योंकि 50 लाख का ब्याज ही इतना हो जाता है, तो वो समझदारी वाली बात नहीं है। और रिंग रोड के बाहर 5 किलोमीटर तक जो रेटें हैं वो करीबन करीबन 30 से क्रॉस कर चुकी है। मतलब रिंग रोड के बाहर अगर आप 5 किलोमीटर सीधे चले जाओगे, कोई से भी एरिया में ले लो, बगराना से लेकर के आगरा रोड बगराना से लेकर के इधर आप अजमेर रोड तक चले जाओ, दोनों रोडों के बीच में 5 किलोमीटर आप रिंग रोड के बाहर जाओगे तो 25 से 35 हज़ार की रेटें ऑन एवरेज हो चुकी है। हाईवे के नज़दीक जैसे जैसे जाओगे, जैसे आप अजमेर रोड पे चल जाओ तो 30-35, तो टोल तक तो बहुत ज़्यादा हो गई है, 50 प्लस हो गई है टोल तक तो अजमेर रोड में। डिग्गी रोड पे जाओगे तो रेनवाल टोल तक 30 हज़ार तक की रेटें हो गई हैं JDF रोड में। और अगर टोंक रोड पे जाओगे तो टोंक रोड पे भी टोल तक 35 से 40 हज़ार की रेट होगी। यानी रिंग रोड के बाहर अगर अपन एवरेज देखें ना तो 35 से 40 हज़ार की रेट हो गई है रिंग रोड के बाहर 5 किलोमीटर तक। अब इन्वेस्टर जाए तो कहाँ जाए, जाहिर सी बात है, अगर उसका बजट 15 या 20 लाख के आसपास का है तो रिंग रोड से बाहर और ज़्यादा जाएगा। तो रिंग रोड के बाहर अगर गवर्नमेंट की प्लानिंग अच्छी है, गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उसको रिंग रोड के बाहर 15 किलोमीटर तक भी जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस हिसाब से जयपुर की आबादी बढ़ रही है ना, बहुत ही स्पीड से जयपुर 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया तक पहुंच जाएगा। मतलब रेजिडेंशियल अच्छी खासी बसावट 10 किलोमीटर रिंग रोड के बाहर पहुंचने वाली है आने वाले 10 साल के अंदर अंदर। आज जो एरिया आपको खाली लगता है, यानी डिग्गी रोड के लेफ्ट और राइट वाला एरिया जो आपको खाली लगता है, या टोंक रोड के राइट और लेफ्ट वाला एरिया रिंग रोड के बाहर खाली लगता है, जैसे कि आज अजमेर रोड पे रिंग रोड के बाहर खाली नहीं है, वैसे इन दोनों रोडों पे भी खाली नहीं रहेगा। आने वाले टाइम पे 10 किलोमीटर तक बसावट हो जाएगी। चाकसू तक टोंक रोड पे 50 हज़ार की रेट हो जाएगी 10 साल के अंदर अंदर। रेनवाल तक 50 हज़ार की रेट हो जाएगी 10 साल के अंदर अंदर। मतलब 10 साल तो बहुत ज़्यादा बता दी मैंने, 10 साल से पहले ही 50 हज़ार आप क्रॉस कर चुके होंगे रेनवाल तक। अभी आपको अगर डिग्गी रोड पे इन्वेस्ट करना है तो नॉलेज सिटी वाला बहुत अच्छा एरिया डेवलप हो रहा है, यानी टोल के बाद में, रेनवाल में टोल के बाद में अच्छा खासा एरिया डेवलप हो रहा है। लेफ्ट और राइट दोनों एरिया बहुत अच्छे हैं। एक तरफ महिंद्रा सेज की कनेक्टिविटी मिल जाती है, एक तरफ टोंक रोड और नॉलेज सिटी की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक इन्वेस्टर को समझनी चाहिए। लोकेशन अच्छी हो, रेट कम हो और गवर्नमेंट की प्लानिंग अच्छी हो। अगर ये तीनों चीज़ें आपके उस बजट में बैठ रही है तो आंख बंद करके प्रॉपर्टी लो। और लीगल चीज़ होनी चाहिए। इसका मेन चौथा जो पार्ट आता है, इसके 3 पार्ट में डिस्कस कर लिया, चौथा पार्ट आता है अपना लीगल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आंख बंद करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। बहुत ही मतलब कि ये मानो कि आप अगर आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो या 15 लाख रुपए लगा रहे हो तो डबल रिटर्न है 3 से 4 साल के अंदर अंदर। बहुत अच्छा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए
हमें फॉलो करें और लाइक करें। थैंक यू।